तस्वीरें जेवर के मेन चौराहे की है। महिलाओं के हाथों में झाड़ू है और जो भीड़ इकट्ठा है वो भीड़ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। चारों तरफ से जेवर को जाम कर दिया गया है। पुलिस मूक दर्शक बनी सब कुछ देखती रही। दरअसल प्रदर्शन करने वाले लोग वाल्मीकि समाज से हैं। आइए बताते हैं कि ये लोग सड़क पर क्यों आए और पूरा मामला क्या है। बीते 31 मार्च को जेवर में झोला छाप डॉक्टर के उपचार से एक लड़की की जान चली गई। झोला छाप डॉक्टर के पास लड़की उपचार के लिए गई थी, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही लड़की की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टर ने लड़की को और दूसरे इंजेक्शन दिए, जिससे लड़की की हालत और खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने डॉक्टर की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी। आरोपी डॉक्टर वहां से फरार हो गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आरोपी गिरफ्त में होंगे। 24 घंटे बीत जाने के बाद जब आरोपियों का सुराग नहीं मिला, तब वाल्मीकि समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। अगले 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल भेज दिया गया। ये मामला यही नहीं रुका। दरअसल परिजनों का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में 6 से 7 लोग लिप्त हैं। उनमें से 2 लोगों को ही पुलिस ने गंभीर धारा लगाकर जेल भेजा है। बाकी और लोगों पर मामूली सी धारा लगाई गई है। परिजनों की मांग है कि सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सभी को जेल भेजा जाए, तभी उनकी लड़की को इंसाफ मिलेगा। इसी बीच वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज जेवर मेन चौराहे को जाम करके इंसाफ की मांग की। कचरे को मेन चौराहे पर डालकर विरोध किया और इसी बीच जेवर 24 की टीम ने पीड़िता के पिता से बात की। तो जिनकी बिटिया की जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बिटिया की हत्या कर दी गई, उनके बिटिया के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चौराहे को, जेवर चौराहे को जाम कर दिया गया है और रोष है बहुत बुरा। हाँ जी बाबूजी, कैसे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आपका आरोप है? पुलिस का 31 तारीख के बाद हमारे साथ झूठा आश्वासन रहा है, झूठा आश्वासन रहा है और आज तक चूंकि मैं बेटी वाला हूँ, लड़की मेरी मरी है और ये लोग सब झूठा आश्वासन देते रहे और आज तक मुलजिमों को छोटी छोटी 151 जैसी धाराओं में भेज रहे हैं, जबकि हमने रिपोर्ट दर्ज की है। उन धाराओं में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? उन धाराओं में न भेज करके हल्की हल्की धाराओं में भेज रहे हैं। वो धाराएं क्यों नहीं लगी हमारे? क्योंकि हम नाली के कीड़े हैं, हम दलित हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारे तो मरते ही हैं। मेरी बेटी बीमार नहीं थी, मेरी बेटी की हत्या की गई है। मैंने मुश्किल से पढ़ाया था, बीएड कराया था और वो टीचर होने जा रही थी। इन लोगों को दुख है, इन लोगों को भारी दुख है। इन्होंने जानबूझ करके मेरी बेटी की हत्या की। आपके सीओ साहब से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? सीओ साहब ये कह रहे हैं जो आपको करना है वो करिए, हमारी वो बदलबाजों के ज़्यादा से ज़्यादा तफ्तीश होती है, जानकारी जो होती है और हमारा क्या कर लोगे? हम अपनी जीविका चला रहे हैं, ये अपनी जीविका चलाने को बैठे हैं। 4 आदमी दलित कितने भी मर जाए यहाँ, लेकिन ये तो इनको तो अपनी जीविका चलानी है, ये अपनी जीविका चलाना। क्या जानबूझकर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नहीं, जानबूझ करके नहीं, पैसा भी लिया इन्होंने, पैसा भी लिया है और जानबूझ करके हम लोगों को दबाया जा रहा है। क्या मांगे हैं, आप भी क्या चाहते हैं? हमारी SIT की जांच चाहिए और हमें न्याय चाहिए। इनको सबसे पहले गिरफ्तार भेजिए। उन धाराओं में जो हमने कहा है, FIR में जो कहा है, उस दिन से झूठे आश्वासनों पर रखा है हमको। कल भी 2 अपराधी भेजे हैं इन्होंने और हमें पता नहीं कहाँ है कि हमारे पास हम पकड़ के ला रहे हैं। तो अभी आप चौराहे पे आ गए, यहाँ पे चौराहे पे जाम लगाने का क्या मतलब है? चौराहे पे जाम लगाने का हमारा मतलब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आज गुजारा करूंगा बेटी वाला होने के नाते। सब लोग मेरे साथ हैं, आज गुजारा करूंगा। मैं यहाँ अभी पेट्रोल छिड़क के अपने आप में आग लगाऊंगा। मेरी लंका लुट गई, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा और मेरे सामने क्या विकल्प है? तो ये लड़की के पिताजी थे। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से अभी जो जेवर में वाल्मीकि समाज की एक युवती की जान चली गई थी, उसके रोष में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका सीधा सा आरोप है कि पुलिस ने पैसा ले रखा है और पुलिस किसी भी तरह का काम नहीं कर रही है। अभी ये लोग ACP रुद्र कुमार सिंह के पास से बात करके आए। ACP साहब इन्हें आश्वासन नहीं दे पाए, तब ये आके चौराहे पर उन्होंने जाम लगाया है। वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो गया और लगातार धमकी दे रहा है कि जो साफ सफाई का काम है वो जेवर में प्रभावित किया जाएगा। इंसाफ ना मिलने को लेकर पीड़िता के पिता ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने इस केस में CBI जांच की मांग की और पुलिस पर पैसे लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसी बीच वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। लोगों ने पीड़िता के पिता को संभाला। काफी देर बाद पीड़िता के पिता को होश आया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया भी जेवर पहुंचे। जेवर पहुंचकर उन्होंने ACP रुद्र कुमार सिंह से बात की। इसी बीच जेवर 24 की टीम ने जितेंद्र चंदेलिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया मौजूद है। वाल्मीकि समाज की जो युवती की आज डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर के उपचार से जो मौत हुई थी, उसमें आज जेवर में पहुंचे हैं। एसीपी साहब से आपकी बात हुई है, क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी विडंबना है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, ये सारे मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, हाथरस वाली जैसी घटना, बलरामपुर उन्नाव जैसी घटना जो होती हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, खासकर दलित बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, ऐसी घटना जेवर में हुई है, ग्रेटर नोएडा में हुई है, एनसीआर के अंदर हुई है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी 304 की धारा, सभी अपराधी जो उसमें लिप्त थे हत्याकांड में, उन पर लगनी चाहिए थी, तो वहाँ प्रशासन की मैं समझता हूँ लापरवाही है। और SC/ST एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, 7 तरीके से SC/ST एक्ट लगता है। तो आज मेरी बहस हुई है, मैंने उनको याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट और कानून संविधान के बारे में, तो सीओ साहब की समझ में आई, क्योंकि SC/ST के मामलों में एक सीओ स्तर का अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन अधिकारी होता है, SHO को भी पावर नहीं होती। ACP साहब ने, यहाँ पर सीओ साहब ने, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैंने पहले तो प्रियंका गांधी जी से बात कराने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया बात करने के लिए प्रियंका गांधी जी से, तो कोई बात नहीं, वो नहीं करना चाहते हैं बात। लेकिन हमारी जो पार्टी है, प्रियंका गांधी जी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी, चाहे किसान का मुद्दा है, चाहे मजदूर का मुद्दा है, चाहे दलित का मुद्दा है, कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की अगर नीति है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, जो धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों की आवाम की आवाज़ उठाती है। जैसे आज यहाँ विनोद जी हैं, उनकी बेटी के साथ ये मामला हुआ, जेवर की बेटी के साथ ये मामला हुआ, तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि 304 की धारा, सभी जो अपराधी हैं जो लिप्त हैं इस मामले में, हत्याकांड में, उन पर 304 की आईपीसी की धारा लगाई जाएगी, और SC/ST एक्ट जो पुलिस की लापरवाही थी, जो नहीं मेंशन किया गया एफआईआर के अंदर, वो भी मेंशन किया जाएगा। अगर इस सब चीज़ का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता है अगले 3 दिन में, तो फिर यहाँ क्या होगा? फिर देखिए, इन भयावह हालातों पर मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है फैज साहब की, कि नया निज़ाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निज़ाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फ़कत लश्करे शाही के माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। ये तानाशाही, ये तुगल की फरमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने संविधान लिखा है, हम संविधान की पालना भी जानते हैं, और संविधान का पालन करते हुए, संघर्ष करते हुए हम न्याय लेना भी हम जानते हैं। जिस प्रकार का घटनाक्रम यहाँ पे हो रहा है, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, जिस प्रकार यहाँ के मंत्री, जिस प्रकार यहाँ के राजनीतिक लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो धर्मेंद्र चंदेलिया हमारे साथ मौजूद थे, जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में होगा। पूरी तरह से वाल्मीकि समाज का पुलिस पर आरोप है, और आरोप ये है कि जो भी अपराधी पकड़े गए हैं उनको मामूली धाराओं में जेल भेज दिया गया है। वाल्मीकि समाज अभी यहाँ धरना दे रहा है फिलहाल, और ये धरना और भी बड़ा हो जाएगा अगर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कैमरामैन, लड़की को अगर इंसाफ नहीं मिला तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जेवर चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। फिलहाल वाल्मीकि समाज के लोगों ने जितेंद्र चंदेलिया के आश्वासन पर जाम खोल दिया, लेकिन अगले 3 दिन तक अगर बचे हुए आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो फिर से प्रदर्शन होगा। जेवर 24 की टीम ने ACP रुद्र कुमार सिंह से भी बात की। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई पुलिस की तरफ से जल्द ही इस केस में की जा रही है, और जल्द से जल्द पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलेगा। ACP रुद्र कुमार सिंह ने हमको ये भी बताया कि ये डॉक्टर फर्जी था, न इसका कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही इसके पास कोई डिग्री है। बचे हुए जिन आरोपियों के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है वो सब लोग जेवर से हैं और उस डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।